चलिए फ्रेंड्स, विल स्टार्ट विद लिवरेज। और फर्स्ट टॉपिक इजी टॉपिक है, लेकिन मैंने देखा है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, एक दो भी नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिवरेज पे होते हैं। इजी है, इंटरेस्टिंग है। लेट अस स्टार्ट विद लिवरेज। देखिए, लिवरेज बेसिकली है ना, एक फिजिक्स की टर्म है। लिवरेज टर्म हैज बीन बोरोड फ्रॉम फिजिक्स। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, लिवरेज टर्म को फिजिक्स से बोरो किया गया है। लीवर से ये शब्द बना है। लिवरेज का मतलब होता है, जैसे आप यहां इस डायग्राम को समझिए, ये लोड है, ये कोई वेट है। अगर आपको इसे उठाना है तो इसको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत चाहिए, इसको उठाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। लेकिन अगर हम कोई ऐसा फैक्टर इस्तेमाल कर लें, जैसे ये आपको दिख रहा है, फेल्क्रम कहते हैं इसको, अगर हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल कर लें जिससे कम एफर्ट से हम ज्यादा लोड को उठा पाए, ये बात ध्यान रखना, लेस एफर्ट मोर रिजल्ट्स, लेस इनपुट मोर आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट और बेनिफिट ऑफ लिवरेज। ठीक है ना? तो इसीलिए इन जनरल लिवरेज का मतलब होता है पावर, लिवरेज का मतलब होता है इंपैक्ट, लिवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। तो ये तो हमने फिजिक्स की बात की, बट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेट अस टॉक अबाउट द टर्म लिवरेज। देखिए, लिवरेज को समझने के लिए एक बार ये इनकम स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे सब लोग। आप जानते हैं, इट स्टार्ट्स विद सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड बच्चों इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड टर्म लोन इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। हमेशा आपको क्वेश्चन में रेट दी होती है, आप कभी भी टैक्स रेट को अज्यूम नहीं करेंगे, नेवर अज्यूम। अगर क्वेश्चन में दी होगी तो ठीक है, अदरवाइज हम मान लेंगे दैट देयर आर नो टैक्सेस। टैक्स रेट तभी कंसीडर करेंगे जब क्वेश्चन में दी हो, नेवर अज्यूम। सो ईबीटी माइनस टैक्स इज अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस डीपी। डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड इज अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। इसे डिवाइड कर दीजिए बच्चों नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, यू विल गेट अर्निंग पर शेयर। सो दिस इज सिंपली एन इनकम स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फॉलो करेंगे। अब देखिए, हम लिवरेज की बात कर रहे थे। लिवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? माइक्स अनम्यूट करें अगर कर सकते हैं तो, और मुझे बताएं कि अगर मैं यहां से सेल्स को इंक्रीज करता हूं, इफ आई इंक्रीज सेल्स फ्रॉम हियर, इससे वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट होगा? वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज और विल रिमेन कांस्टेंट? इंक्रीज। वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। Increase. वेरिएबल कॉस्ट को Increase होगी वेरिएबल, सर। सर इंक्रीज बस होगा। Increase होगा। करेक्ट करेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेल्स के साथ में प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। मेरी एक एक बात आपको ध्यान से सुननी है, जैसे आप मूवी के डायलॉग्स और सॉन्ग सुनते हैं ना, ऐसे वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेल्स के साथ में प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है, तो ऑफ कोर्स ये बढ़ेगी। व्हाट अबाउट कंट्रीब्यूशन? भाई कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा कॉन्सिक्वेंटली, Increase. बट यू नो फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन सेल्स। Constant. कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ईबी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी तो ईबीआईटी बढ़ेगा। इंटरेस्ट इज अगेन अ फिक्स कॉस्ट, है ना? इंटरेस्ट हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि हम डिबेंचर्स पे देते हैं। ईबीटी बढ़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स बढ़ेगा। अगेन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर विल रिमेन कांस्टेंट, अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम रहेंगे, ये तो वैसे भी नॉन फाइनेंशियल वैल्यू है, और अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज। ठीक है, तो माइक्स आपके म्यूट कर ले बच्चों आप। तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं किसी एक वैल्यू को चेंज करता हूं, जब मैं सेल्स को चेंज करता हूं, तो बाकी की वैल्यूज पे उसका इंपैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बाकी की वैल्यूज पे उसका इंपैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बच्चों, इसी रिलेशनशिप को, इसी स्टडी को हम टेक्निकली लिवरेज कहते हैं। तो लिवरेज बेसिकली हमें बताता है कि इन आइटम्स के बीच में एक्चुअली क्या रिलेशनशिप है, क्या एक वैल्यू को चेंज करने से दूसरी वैल्यू पे उसका कोई इंपैक्ट आता है। दिस एनालिसिस, दिस स्टडी इज कॉल्ड लिवरेज। इसी को हम लिवरेज कहते हैं। मैंने डिफाइन किया है नीचे, लिवरेज शोज रिलेशनशिप, इसको मैं रफ कर देता हूं।
लिवरेज शोज रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन इनकम स्टेटमेंट। लिवरेज हमें इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। इट शोज इंपैक्ट ऑफ चेंज इन वन वैल्यू ओवर अनदर वैल्यू। एक वैल्यू को चेंज करने से दूसरी वैल्यू पे उसका क्या इंपैक्ट होता है। अब देखिए ये इनकम स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है। वी स्टडी दिस बाय डिवाइडिंग इन 3 पार्ट्स। हम लिवरेज को 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। क्यों बच्चों इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है? आप देख सकते हैं ये क्या है कि सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का जो पोर्शन है, सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का जो पोर्शन है बच्चों, वो ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इसलिए जब यहां पे हम पढ़ेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग लिवरेज। उसके बाद ईबीआईटी से लेके जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, राइट फ्रॉम ईबीआईटी टिल द अमाउंट ऑफ ईपीएस, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। तो जब हम ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक पढ़ेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लिवरेज। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, टॉप टू बॉटम पकड़ लूं, तो फिर वी आर टॉकिंग अबाउट कंबाइंड लिवरेज। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज कहां तक, कहां से कहां तक? सर सेल से लेके ईबीआईटी तक। फाइनेंशियल लिवरेज कहां से कहां तक? सर ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक। और कंबाइंड लिवरेज कहां से कहां तक? सर जैसा कि इसका नाम है कंबाइंड लिवरेज, टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर से लेके नीचे तक। सो लेट अस टॉक अबाउट देम वन बाय वन। एक एक करके इन तीनों लिवरेजेस पे बात करते हैं। बच्चों मुझे थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी क्योंकि ये हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि कंसेप्चुअली हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं। लेट अस टॉक अबाउट ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑपरेटिंग लिवरेज। पहली बात बच्चों, जैसा मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग लिवरेज हमें किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। सर वो हमें सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। सर ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बताएगा कि सेल्स में चेंज करने से ईबीआईटी पे उसका क्या इंपैक्ट आता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, फिर इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आएंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। ये किसी कंपनी का एग्जिस्टिंग डेटा है। मान लीजिए कंपनी की सेल्स 1000 है, 1000 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट आपको ज्यादातर परसेंटेज के फॉर्म में दी होती है, तो 60% ऑफ सेल्स कितना हुआ बच्चों? 600। कॉन्सिक्वेंटली कॉन्ट्रीब्यूशन इज 400। फिक्स कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में दी होती है, सेड इज 200, ईबीआईटी इज 200। अब चूंकि लिवरेज का मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं, इंपैक्ट देखते हैं, सो लेट अस इंक्रीज आवर सेल्स बाय 50%। हमने सेल्स को 50% बढ़ाया, तो जल्दी बोलो बच्चों सेल्स कितनी हो गई? 1500। What about variable cost? 900। 900। शाबाश। वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगी। इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 50%, वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज बाय 50%। 600 में 50% जोड़ दीजिए, या एक काम करिए ना, देखो इसके दो तरीके होते हैं। या तो क्या करें, 600 में भी 50% जोड़ दें, क्योंकि अगर सेल्स 50 बढ़ी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50 बढ़ेगी। और या फिर दूसरा तरीका, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। तो अगर आपकी सेल्स 1500 रुपए है तो उसका 60% करके देख लीजिए बच्चों, वही आएगा जो हम कह रहे हैं 900, है ना? 900। 900, सो इट इज 900। कंट्रीब्यूशन इज 600। फिक्स कॉस्ट तो आप जानते हैं फिक्स ही रहेगी 200, ईबीआईटी आ गया 400। बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं हमने सेल्स को कितना परसेंट इंक्रीज किया? हमने सेल्स को कितना परसेंट इंक्रीज किया? 50% इंक्रीज किया। और क्या आप बता सकते हैं हमारा ईबीआईटी कितना इंक्रीज होगा? 100%। 100% इंक्रीज होगा। और यही तो हमें देखना है, समझना है, सीखना है कि इफ वी इंक्रीज आवर सेल्स बाय 50%, आवर ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 100%। और यही तो इम्पैक्ट है बच्चों, यही तो इन्फ्लुएंस है बच्चों, यही तो पावर है। मैं इधर आपको बता रहा था, एक मिनट, देखिए मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखो, लिवरेज का मतलब पावर, इंपैक्ट।
इन्फ्लुएंस, और वो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस आप देखिए कि अगर हम सेल्स को 50% इंक्रीज करते हैं तो हमारा ईबीआईटी 100% इंक्रीज होता है। बच्चों ये परसेंटेज चेंज निकालना भी आपको आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो मैंने क्लास में भी बताया था, इसको हम मान लेते हैं E0, इसको क्या मान लेंगे E1। 0 का मतलब होता है बेस फिगर जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, और 1 का मतलब है चेंज। तो हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू E1 माइनस E0, या एक काम करता हूं इसको मैं, हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंटेज चेंज? E1 माइनस E0 डिवाइडेड बाय E0, और इसे आप इनटू 100 करेंगे ना बच्चों, तो आप जानते ही हैं जब 100 से हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि अगर परसेंटेज चेंज हमें निकालना है तो E1 माइनस E0 अपॉन E0 कर दीजिए। सब लोग चेक कर सकते हैं, 400 माइनस 200 अपॉन 200 इंटू 100 इज 100%। तो मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि सेल्स इंक्रीज बाय 50%, our EBIT will increase by 100%। एग्री करते हैं बच्चों? चलिए फिर आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। लिवरेज क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? देखिए अब चीजें आपको थ्योरेटिकली भी ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने देखा है जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकली भी चीजों में से भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो यू कैन सी हियर फर्स्ट पॉइंट, अब एग्री करेंगे आप, मतलब आसान है इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे अपन। ऑपरेटिंग लिवरेज शोज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। इट कैन बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, एंड इंटरेस्टिंगली इट शोज डिसप्रपोर्शनेट रिलेशनशिप। ये हमें क्या बताता है? डिसप्रपोर्शनेट रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। और डिसप्रपोर्शनेट का मतलब बच्चों, जितना चेंज आप सेल्स में करेंगे, अगर आप सेल्स में X% का चेंज करेंगे तो आपकी ईबीआईटी में मोर देन X% का चेंज आएगा। अगर आप सेल्स में इतना चेंज करेंगे तो आपकी ईबीआईटी में इतना चेंज आएगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नीफाइंग इफेक्ट। योर ईबीआईटी विल इंक्रीज फास्टर देन सेल्स, योर ईबीआईटी विल इंक्रीज मोर देन सेल्स, और इसी डिसप्रपोर्शनेट रिलेशनशिप को ऑपरेटिंग लिवरेज कहा जाता है बच्चों। एंड अगेन द पॉइंट इज, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी ईबीआईटी सेल्स की तुलना में ज्यादा इंक्रीज हो रही है? इट अराइजेस ड्यू टू फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जब आप सेल्स बढ़ाते हैं तो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, और फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहने की वजह से योर ईबीआईटी इंक्रीजेस फास्टर देन सेल्स। तो ये इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। चलिए फॉर्मूले पे आते हैं अपन। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूलाज क्या रहेंगे? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में डबल लेवल की इंफॉर्मेशन दी है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल्स आपको दिए गए हैं, तो DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, बोलो बच्चों कितना था? 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना था? 50। आंसर कितना? 2 times. 2 times है ना? हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं या 2:1 भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। कभी आपको ऐसे दिख जाए तो डर मत जाना कि अरे यो काइंच है। तो 2:1 का मतलब यही हुआ कि आप सेल्स में जितना चेंज करेंगे उसका 2 गुना चेंज, 2 टाइम्स चेंज ईबीआईटी में होगा। ओके बच्चों, अच्छा इस चीज को एक और तरीके से देखो, ये पहले नहीं बताया था मैंने। ये जो फॉर्मूला लिखा ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, DOL इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, डेल्टा ईबीआईटी, डेल्टा मतलब चेंज, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। समझ रहे हो? ये वाली बात लिख रहा हूं बच्चों। E1 माइनस E0 बोले तो डेल्टा, और अपॉन E0 मतलब आपका बेसिक ईबीआईटी, और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा S अपॉन S।
या इसको S की जगह में डेल्टा क्वांटिटी भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। सेल्स और क्वांटिटी तो एक ही बात है ना, जब सेल्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वांटिटी आती है। तो बच्चों कहीं आपको ये फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है, तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाए। मान लीजिए मैं यही क्वेश्चन बना दूं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग, सुनो बात को इधर, सब लोग इधर ध्यान दो, माइक अनम्यूट, माइक म्यूट करो, अपने म्यूट रखो। क्या है, मैंने क्वेश्चन बना दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? ए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बी में मैंने ये लिख दिया बच्चों, डेल्टा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस अपॉन एस। और सी में मैंने लिख दिया सी अपॉन सी माइनस एफ। और डी में मैंने कह दिया ऑल ऑफ द अबव। तो आपने को पता होना चाहिए कि भाई ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो एक और फॉर्मूला आज हमने देखा डीओएल का, उसी को हमने दूसरी तरीके से लिख लिया, डेल्टा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी होल अपॉन डेल्टा सेल्स अपॉन सेल्स, या डेल्टा क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। एग्री बच्चों? चलिए उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में सिंगल लेवल की इंफॉर्मेशन दी है तो आप देख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता भी है, ये रफ कर देता हूं, आई होप आपने नोट कर लिया है। रजिस्टर पेन हाथ में रखिए, हाँ एक्टिव रहिए। अगर आपको क्वेश्चन में सिंगल लेवल की इंफॉर्मेशन दी है देन डीओएल इज इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस एफ। और किसी को डरना नहीं है, किसी को बुरा नहीं मानना है अगर इसको सी अपॉन ईबीआईटी लिख दिया जाए। एक तो आप कह दो सर आपने तो सी अपॉन सी माइनस एफ बताया था, ये ईबीआईटी कहां से आ गया? तो बच्चों सी माइनस एफ ईबीआईटी ही होता है, इसलिए इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी अपॉन ईबीआईटी। कोई शक? नो सर। आगे चलें? यस सर। तो डबल लेवल का फॉर्मूला ये है, सिंगल लेवल का फॉर्मूला ये है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ऑपरेटिंग लेवल, अच्छा यहां भी वैल्यू पुट कर लेना अपन। आप देखिए ऊपर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कितना था? 400। और ईबीआईटी कितना था? 200। आंसर कितना आया? वही 2 टाइम्स, या उसे हम लिख सकते हैं 2:1। आंसर तो वही आएगा चाहे आप सिंगल लेवल का फॉर्मूला लगाएं या डबल लेवल का। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑपरेटिंग लिवरेज वर्क्स इन बोथ डायरेक्शंस। ये दोनों दिशाओं में काम करता है, यानी सेल्स अगर बढ़ेगी तो ईबीआईटी भी तेजी से बढ़ेगा, और अगर सेल्स कम होगी तो ईबीआईटी भी उतनी ही तेजी से कम होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह पर कांस्टेंट है। फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है। अब ये मैनेजमेंट की एबिलिटी है कि वो फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाते हैं या उनकी सेल्स कम हो जाती है। ठीक है, जैसे आप अभी अगर आप आज की भी सिचुएशन लें, अभी ये कोरोना का जो समय चल रहा है तो सारे बिजनेस डाउन हो गए। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जिन बिजनेस की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है उन पे उसका इफेक्ट भी ज्यादा आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को कट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है और आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जिन बिजनेसेस की फिक्स कॉस्ट कम होती है फिर उनको लॉस भी कम होते हैं। इसीलिए आगे इंपॉर्टेंट बात लिखी है बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या शो करता है? इट शोज द लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क। ये हमें बिजनेस रिस्क बताता है, क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे हम इस चीज को, क्योंकि लिवरेज जितना ज्यादा होता है बिजनेस की रिस्क भी उतनी ही ज्यादा होती है। नाउ लेट अस कंसीडर वन प्रैक्टिकल एग्जांपल, ताकि एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सेल्स आपको दी है 50,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दिया है 60%, फिक्स कॉस्ट 12,000 रुपए। वेरी सिंपली कैलकुलेट डीओएल। चलिए माइक अनम्यूट कर सकते हैं, फटाफट से मुझे सेल्स बताइए। 50,000. वेरिएबल कॉस्ट बताइए। 30,000. 30,000. कंट्रीब्यूशन 20 आ गया। फिक्स कॉस्ट बताओ। 12,000. ये हो गया साहब, फॉर्मूले में वैल्यू रखा, आंसर अपने आप निकाल लिया इसने कंप्यूटर में, 2.5 टाइम्स। कोई शक किसी को बच्चों? फाइन, तो आपको ऐसा इनकम स्टेटमेंट बनाना है फटाफट से, और फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है। आप डायरेक्ट देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन 20,000 है, ईबीआईटी 8,000 है,
तो 20,000 डिवाइडेड बाय 8,000 कीजिए, आंसर इज 2.5 टाइम्स, नथिंग सीरियस, है ना। अब अपनी कैलकुलेशन भी फास्ट फास्ट होनी चाहिए, तो कैलकुलेटर पे आपके हाथ हो और हम फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करें। चलिए, तो ये एक बेसिक अप्रोच हुई अबाउट ऑपरेटिंग लिवरेज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फाइनेंशियल लिवरेज। अब इसी तरह से हम फटाफट से फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज कहां से कहां तक था, सेल से लेके ईबीआईटी तक, तो फाइनेंशियल लिवरेज कहां से कहां तक होगा, ईबीआईटी से लेकर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर तक। सुनो बच्चों, मेरी एक बात यही समझ लो, आप अभी से ही समझ लो, जरूरी नहीं है कि ये अर्निंग पर शेयर तक ही हो, कम भी हो सकता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हैं, तो आप ईपीएस निकाल ही नहीं पाओगे। फिर बोलो फाइनेंशियल लिवरेज कहां से कहां तक, ईबीआईटी से लेके ईएएस तक। ईबीआईटी से लेकर ईएएस तक। मान लीजिए डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, ईबीआईटी से लेके ईएटी, ईबीआईटी से ईएटी, और मान लो टैक्स रेट भी नहीं दे रखी है, तो ईबीआईटी ईबीआईटी से ईबीटी। तो ये ध्यान रखना है अपने को। मान लीजिए आपने कहीं ऐसा लिखा हुआ देख लिया कि फाइनेंशियल लिवरेज शोज रिलेशन बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी, तो क्या ये गलत है? नहीं सर। नहीं सर। सही, ये भी सही है, लेकिन ये कब सही है, ये कब सही है, जब क्वेश्चन में, एक मिनट, हाँ, ये कब सही है, जब क्वेश्चन में टैक्स ना हो, प्रेफरेंस शेयर ना हो, तो फिर फाइनेंशियल लिवरेज मुझे ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में ही रिलेशनशिप बताएगा। तो ये बात हमने समझ ली है। फिलहाल अगर मैं फुल लेंथ में बात करूं, फुल कंसेप्ट के साथ बात करूं, तो फाइनेंशियल लिवरेज मुझे किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो चलिए इसको भी एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। अरे कर्सर ही गुम जाता है यार, तो छोटा सा होता है जो पता ही नहीं चलता कहां चला गया। ये रहा। चलो, ईबीआईटी 1000, इंटरेस्ट 200, ईबीटी 800। बच्चों टैक्स रेट आपको 50% दी है, किसका 50%, ईबीटी का, तो 400 टैक्स हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स 400 हो गया, डिविडेंड दिया है 200 रुपए, अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स 200, नंबर ऑफ शेयर्स अगर 100 हो तो ईपीएस आ गया साहब अपने 2 रुपए। अब वही एनालिसिस करने के लिए चलिए हम ईबीआईटी को इंक्रीज करते हैं बाय 20%, तो ईबीआईटी कितनी, 1200। आप जानते हैं इंटरेस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, तो 200 रुपए ही रहेगा। ईबीटी 1000 के ऊपर 500 रुपए का टैक्स देंगे अब, तो 500 रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज अ फिक्स कॉस्ट, वो 200 रुपए ही रहने वाली है, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स 300, नंबर ऑफ शेयर्स भी सेम रहेंगे, तो ईपीएस आ गया बच्चों 3। अगर इस पिक्चर में मैं आपको बताना चाहूं कि क्या चीज फिक्स कॉस्ट है, तो भैया जी एक तो इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स कॉस्ट है। नंबर ऑफ शेयर कोई कॉस्ट नहीं है, इसलिए दो ही चीजें हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, तो ये देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये है अपना E0, ये है अपना E1। तो जल्दी से बताओ हमने ईबीआईटी को कितना % इंक्रीज किया? सर 20% इंक्रीज किया। तो बताओ हमारे ईपीएस में कितना इंक्रीज आया, बताओ तो बच्चों। 50 चेक कर सकते हैं आप, 3 - 2/2। So if EBIT is increased by 20%, EPS will increase by 50%। तो वही बात हो गई दोस्तों, वही डिस्प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप, आपने जितना चेंज EBIT में किया उससे ज्यादा चेंज आपके EPS में हो गया है। चलें तो इसको डिफाइन कर लें थियोरेटिकली। वही कंसेप्ट वही रहेगा, देखो लिखने का तरीका वगैरह सब वही रहेगा। पहला पॉइंट बोलो, फाइनेंशियल लिवरेज हमें किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है? सर ईबीआईटी और ईपीएस। इट कैन बी डिफाइंड, कोई बात नहीं, आपकी तरफ से भी मैं ही बोलता रहूंगा ताकि डिस्टर्बेंस कम होएगा, मैं सर भी बनूंगा और बच्चा भी बनूंगा। It can be defined as percentage change in EPS due to percentage change in
EBIT, and it shows disproportionate relationship between EBIT and EPS. आप जितना परिवर्तन EBIT में करेंगे हमेशा उससे ज्यादा परिवर्तन EPS में होगा, मैग्नीफाइंग इफेक्ट। और भैया जी ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? सर ऐसा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें फिक्स है, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा डिविडेंड। गॉट इट फ्रेंड्स? यस सर। फॉर्मूला, अगर आपको क्वेश्चन में डबल लेवल की इंफॉर्मेशन दी है तो वही परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और इसे मैं दूसरे रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बच्चों? डेल्टा ईपीएस अपॉन ईपीएस होल अपॉन डेल्टा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी। तो इसे लिख लेना चाहिए आपको, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और देखिए अब डरना नहीं है आपको, ये मैं समझा चुका हूं कि ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, है ना? ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये ईबीटी भी हो सकता है, ईएटी भी हो सकता है, ईपीएस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा इनकम स्टेटमेंट कहां पे खत्म होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 50% चेंज हुआ, अपन ने 20% चेंज किया था, तो आंसर कितना आया भाई लोग? 2.5 टाइम्स। और अगर तो क्वेश्चन में आपको सिंगल लेवल की इंफॉर्मेशन दी है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टेक्निकल है, टिपिकल है, ध्यान से समझना है। ये रहा फॉर्मूला, EBIT अपॉन EBIT माइनस आई माइनस DP अपॉन 1 माइनस T, EBIT अपॉन EBIT माइनस आई माइनस DP अपॉन 1 माइनस T। तो इस क्वेश्चन में EBIT 1000 रुपए था, अपॉन EBIT 1000 माइनस इंटरेस्ट 200 माइनस डिविडेंड 200 और अपॉन 1 माइनस 0.5। बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो रिवर्स चलेंगे। सुनो इधर, सबसे पहले 1 माइनस 0.5, माइक अनम्यूट करो। 1 माइनस 0.5 कितना हुआ? 0.5 200 अपॉन 0.5 100 200 अपॉन 0.5 400। जिसने 100 बोला वो ध्यान रखना, अगली बार ऑनलाइन चार्टा भी पढ़ सकता है। तो 200 डिवाइडेड बाय 0.5 इज 400, माइनस का 400 और माइनस का 200 600 हो गया। 1000 अपॉन 1000 माइनस 600 बोले तो 1000 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू, डेफिनेटली वही आना है 2.5 टाइम्स। आंसर वही रहेगा, चाहे आप सिंगल लेवल का फॉर्मूला लगाएं या डबल लेवल का। किसी को कोई डाउट है तो बोलें। ये सब चीजें मेरे नोट्स में लिखी हुई है, वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी, सिर्फ हम थोड़ा सा स्पीडली इन्हें रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, नीचे देख सकते हैं आप, आंसर 2.5 आ गया। और पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? फाइनेंशियल लिवरेज भी दोनों डायरेक्शंस में काम करता है। EBIT बढ़ेगा तो EPS भी बढ़ेगा, EBIT कम होगा तो EPS भी कम होगा। इट शोज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ये हमें फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बताता है। एग्री? चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, एंड इट इज कंबाइंड लिवरेज। Combined leverage is also known as total leverage और composite leverage भी इसको बोलते हैं, because this is nothing but the combined effect of operating leverage and financial leverage। ये दोनों का combined effect है। तो इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं बच्चों। बताओ, मतलब मत बताओ, मैं ही बता दूंगा। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है? सर सेल्स और EBIT के बीच में। फाइनेंशियल लिवरेज सर EBIT और EPS के बीच में। तो कंबाइंड लिवरेज क्या होगा? सर इसका नाम ही कंबाइंड लिवरेज है, तो ये हमें पूरा इफेक्ट बताएगा। इट विल शो रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड
ईपीएस। बस बाकी सारे कंसेप्ट वही हैं, पढ़ देता हूं। फाइनेंशियल लिवरेज शोज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। It can be defined as percentage change in EPS due to percentage change in sales. It shows disproportionate relationship between sales and EPS. It arises due to total fixed cost. बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी वजह से राइज होता है? सर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। फाइनेंशियल लिवरेज किसकी वजह से राइज होता है? सर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। तो दादा कंबाइंड लिवरेज किसकी वजह से राइज होगा? सर दोनों की वजह से। दोनों बोले तो टीएफसी। आया क्या समझ में? टीएफसी बोले तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। आना चाहिए समझ में, आ गया होगा। फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या कहता है इसका? चलो ये हटा देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? DCL इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ DOL एंड DFL। ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट है। तो इफ आई टेक डबल लेवल इंफॉर्मेशन, अगर मैं डबल लेवल पे बात करूं तो बच्चों DOL का फॉर्मूला क्या होता है? चलो मैं लिखता हूं। डबल लेवल पे DOL का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डबल लेवल पे DFL का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। हम बोल रहे हैं कि कंबाइंड लिवरेज दोनों का प्रोडक्ट है, तो जब आप दोनों को प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों? EBIT से EBIT कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बचेगा? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सिंगल लेवल, अगर मैं सिंगल लेवल की बात कर रहा हूं तो सिंगल लेवल पे फॉर्मूला क्या था दोस्तों अपना? C अपॉन C माइनस F। इधर क्या था? EBIT अपॉन EBIT माइनस I माइनस DP अपॉन 1 माइनस T, है ना बच्चों? अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो आपको पता है क्या C माइनस F क्या होता है? हाँ सर पता है, कंट्रीब्यूशन होता है। सॉरी, C माइनस F EBIT होता है। तो EBIT से EBIT को कट कर दीजिए। अब फॉर्मूला क्या बचा है दोस्तों? सर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT माइनस I माइनस DP अपॉन 1 माइनस T। तो ये तो पता ही है आपको। तो ये सारे फॉर्मूले किसके हो गए दोस्तों? कंबाइंड लिवरेज, DCL। वैसे 90% क्वेश्चंस में हमारे काम में तो यही फॉर्मूला आएगा। 90% में यही होता है कि FL और OL अपन निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो CL का फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर? एग्री? कोई डाउट है किसी को? कोई कुछ पूछ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT क्यों नहीं लिख सकते? वो भी लिख सकते हैं, वो भी अभी बताऊंगा। देखिए मैं अभी फॉर्मूला बात कर रहा हूँ फुल एक्सटेंट पे। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है? फिर जब मैं आपको, जब हम DFL पढ़ते हैं ना आगे जाके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चलो मैं यही बता देता हूँ, फिर हम एक बात पढ़ेंगे। इफ नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यदि आपको क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिए हैं। सुनो, वैसे DFL का फॉर्मूला क्या होता है? अभी से ही समझा रहा हूं, फिर बात बराबर है, आगे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब DFL का फॉर्मूला ये होता है, ये उसका ओरिजिनल फॉर्मूला है ना, फुल एक्सटेंट पे फॉर्मूला है। बट नाउ आई एम सेइंग, यदि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो गुरुजी अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो डिविडेंड नहीं होगा, और अगर डिविडेंड नहीं है तो इस 1 माइनस T की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो फिर फॉर्मूला क्या बचा? EBIT अपॉन EBIT माइनस I। तो अब मैं इसे लिख सकता हूं EBIT डिवाइडेड बाय EBT। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये वाला फॉर्मूला
छोटू फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, लेकिन ये शॉर्टकट और छोटू वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिए हों। तो ध्यान रखना, ये गलती से भी हम तब यूज ना कर लें। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड ओनली व्हेन नो प्रेफरेंस शेयर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तीनों लिवरेजेस का बेसिक हमने देख लिया कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, कंबाइंड लिवरेज क्या होता है। बेसिक अपन ने बात कर ली है। अब एक एग्जांपल करते हैं और चाहूंगा उसमें बेसिक सारी कैलकुलेशन आ जाए। थोड़ी देर के लिए माइक अनम्यूट कर लो, वैसे कैलकुलेशन बड़ी आसान है। माइक अनम्यूट कर लो और मुझे कैलकुलेशन बताना, फास्ट जल्दी जल्दी करेंगे अपन। कैलकुलेटर हाथ में रखो। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेल्स दी है 8 लाख रुपए, पीवी रेशो दिया है 40%, फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए, कैपिटल स्ट्रक्चर 10%, डिवेंचर्स ₹3 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹8 लाख, टैक्स रेट 40% है। हमें ईपीएस भी कैलकुलेट करना है, ओएल, एफएल, सीएल सब कैलकुलेट करना है। चलो ये भी लिख दो, ऑल्सो कैलकुलेट ईपीएस। चलो बच्चों जल्दी से सेल्स बताओ। 8 लाख। वेरिएबल कॉस्ट बताओ। 3,20,000। 4,80,000। कौन बोला 4,80,000? आकांक्षा, क्लास में भी तुम ही बोलती थी, यहाँ भी तुम ही बोलोगे, बाकी sir. बच्चा लोग ऑनलाइन चाटा। ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी है बच्चों, पीवी रेशो दिया है। पीवी रेशो क्या बताता है? कंट्रीब्यूशन के रेशो को बताता है। वेरिएबल कॉस्ट तो भाई साहब 60% होगी ना, 60% हो जाएगी। हाँ, तो ये कौन बताएगा? वहां एग्जाम में मैं आऊंगा क्या? नहीं सर, नहीं आऊंगा। अब बोलो कितना हुआ? 4,80,000। ठीक है, 3,20,000। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है क्वेश्चन में 1 लाख। 1 लाख। ईबीआईटी आ जाएगा 2,20,000। इंटरेस्ट हमेशा डिवेंचर्स पे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। इंटरेस्ट हमेशा डिवेंचर्स पे कैलकुलेट किया जाता है। 3 लाख के डिवेंचर 10% की रेट से, बोलो इंटरेस्ट कितना? 30,000। 30,000। अर्निंग बिफोर टैक्स बताओ। 1,90,000। टैक्स, इनकम टैक्स क्या भाव? 40%। बोलो कितना? 76,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो। 1,40,000। बच्चों डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे दिया जाता है 5 लाख रुपए पे 12% की रेट से, कितना हुआ? 60,000। 60,000। अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स 54,000। 4,000। नंबर ऑफ शेयर्स बताओ बच्चों। नंबर ऑफ शेयर्स बताओ बच्चों, आज ही बताना है। 8,000। 8,000। इतनी देर काहे लागी भाई? इसके लिए क्या कैलकुलेटर चाहिए तुमको? बोलो। 6.75। 6.75। अमाउंट ऑफ ईपीएस 6 रुपया 75 पैसा, ₹6.75। चलिए एक्सक्यूज मी। चलो अब लिवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले डीओएल कैलकुलेट करना। 1.45। एक मिनट पहले मैं ये मार्क कर दूं तो इससे आपको ध्यान रहेगा। ये लो देखो, डीओएल तो बड़ा आसान काम हो गया। सी अपॉन ईबीआईटी, जल्दी से मुझे सी बता दें। कंट्रीब्यूशन कितना? 3,20,000। डिवाइडेड बाय 2,20,000 इज इक्वल टू 1.45 टाइम्स। अब कौन आ रहा है भाई वेटिंग रूम में? किसी को दिक्कत आ रही है एंटर होने में? या तो एक मिनट। हाँ ठीक है बच्चों, 1.45 टाइम्स। डीएफएल की अगर हम बात करेंगे
तो वही बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, EBIT अपॉन EBIT माइनस I माइनस DP अपॉन 1 माइनस T। EBIT बोलो बच्चों। 2,20,000। 2,20,000, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाय 2,20,000 2,20,000 माइनस minus 30,000 30,000 माइनस 60,000 60,000 60,000 डिवाइडेड बाय 0.6 0.6। रुकना अभी, हाँ मैं इसको अरेंज कर लूं, उसके बाद करेंगे अपन कैलकुलेशन। बच्चों उसके बाद सर ने आपको सिखा रखा है कि हमें रिवर्स चलना है। सबसे पहले चलो अब इससे करते हैं, मैं पेन उठा लेता हूं, रिवर्स चलेंगे। सबसे पहले 60,000 अपॉन 0.6 1 lakh 1 lakh 1 लाख, माइनस का 1 लाख और माइनस का 30,000 1,30,000 1,30,000 2,20,000 माइनस 1,30,000 देखो यही आ रहा है क्या? yes sir 4 90,000 ही आएगा ना yes sir 90,000 आंसर? 2.44 0.44 44। 2.44 और कोई दिक्कत ही नहीं, सॉरी वो DFL था, एक मिनट। हाँ ये हमने DFL कैलकुलेट किया है बच्चों, और DCL तो आप जानते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। 3.538 एक 3.538 सेकेंड, अरे लिखने तो दो गुरुजी को। 3.538 बोले तो 54 कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन दोस्तों। तो एज सच तो ये बेसिक तो सब आसान है, ये चैप्टर भी इजी है, इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस एग्जांपल का, लेना चाहो तो। देखो इसमें मैंने ये ट्विस्ट डाल दिया था, और आप में से मैं कहता हूं 80% लोग यहाँ पे मात खाने की स्थिति में आ गए थे, गच्चा खा रहे थे आप, वो तो आकांक्षा ने बोल दिया इसलिए काम चल गया, ध्यान चला गया आपका। याद रखो पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन का रेशो होता है, अगर पीवी रेशो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट तो 60% होगा ना बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, फाइन।